Mátame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज ऑस्ट्रेलिया के लिए 1+1 2 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है जी, डायरेक्ट वर्क परमिट, लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओनली फॉर हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट, ठीक है जी, अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, इस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आई हैं, ठीक है जी। और काफ़ी सारे सवाल जो हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार आते रहते हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के, व्यूअर्स के, जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वो भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूँ। कॉन्टैक्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये QR कोड शो हो रहा है, ठीक है जी। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद आप किसी भी UPI ऐप के थ्रू इस पर 500 रुपीज़ चार्जेस पे कर तुरंत कमेंट में डन सर लिख दीजिए। हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे। उसके बाद आपकी जो कॉल है वो बुक कर दी जाएगी और आगे की आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, कहीं से आपने अप्लाई भी करवाया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सही अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, या आपको काम करवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सबसे बढ़िया फैसिलिटी आपके लिए हमने उपलब्ध करवा रखी है, ठीक है जी। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दी। आप किसी भी कंट्री में हैं आप संपर्क कर सकते हैं, क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो काफ़ी सारे सवाल हमें ये भी आते हैं कि सर CV कवर लेटर से क्या जॉब मिल सकती है, ठीक है, क्या CV कवर लेटर बनवाने से, ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या जॉब मिलना पॉसिबल है, ठीक है जी। तो दोस्तों पहले मैं आपको आज इस भ्रम को आपके क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, जो ये मिथ है उसको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, CV कवर लेटर बनवाने से जॉब मिलती है ऑनलाइन की नहीं मिलती। देखिए दोस्तों, इससे आप ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर एक करोड़ों में से किसी एक इंसान का काम हो जाता है, इससे तुक्का लग जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम सक्सेस रेट या उस चीज़ को हम बहुत ही बड़ी अचीवमेंट नहीं मान सकते, पहली चीज़, ठीक है जी। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। तो उस चीज़ को अचीवमेंट नहीं मान सकते। तीर में तुक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। अगर आप 100 तीर चलाएंगे, एक तीर अगर आपका निशाने पे लग भी जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपके पास इनफ टाइम है, इनफ एनर्जी है, इनफ पैसा है कि आप इस तरीके से कंपनी से कंपनी पे जाके ईमेल करते रहें, तो भाई रिवर्ट आपको आ जाए, ये समझ लीजिएगा आपके लिए कोई मिरेकल ही होगा, चमत्कार ही होगा। अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिकली जेन्युइनली किसी कंट्री में जाना है तो भाई आपको प्रॉपर कंसल्टेंट की हेल्प लेनी ही होती है, यही सच्चाई है। नहीं लेना चाहते तो भाई आप ट्राई करते रहिए, 10 साल 15 साल 20 साल, ठीक है, टाइम निकल जाएगा। कंट्री तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया छोड़िए, कहीं भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत कीमती है। जो चीज़ ये नहीं समझ सकता वो तो छोड़ दीजिएगा दोस्तों, दुनिया में किसी कंट्री में जा सकता है, ठीक है जी। इस चीज़ को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। पैसा भी खर्च होता है दोस्तों वीज़ा लगवाने के लिए, ठीक है, और हार्डवर्क भी चाहिए होता है और अच्छे कंसल्टेंट की एडवाइस भी चाहिए होती है। ये तीनों चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तब आपका वीज़ा लगेगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है कि वीज़ा आपका लग जाए। और अगर कोई रेयर चांस में तीर में तुक्का लग गया भाई, उसे भी हम गिनते नहीं हैं, ठीक है जी, ऑब्वियस ही बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पहले प्रोफाइल की। जो प्रोफाइल आई हुई है, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आई है CNC मशीन ऑपरेटर की, ठीक है जी। CNC मशीन का जो काम जानते हैं उसकी प्रोफाइल है। सैलरी की बात करूँ दोस्तों, सैलरी कंपनी बहुत बढ़िया दे रही है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से काम आता है हमारे पास, ठीक है, जो कंपनीज होती हैं टॉप की, ठीक है। तो जो सैलरी दे रही है इसमें, वो दे रही है तकरीबन 3,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की, ठीक है जी। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इसमें है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। वेयर हाउस सुपरवाइज़र का दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है जी। इसकी भी मैं सैलरी की अगेन बात करूँ, आपको टर्म्स एंड कंडीशन आगे बताऊँगा मैं। तो सैलरी इसकी 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रहने वाली है, पर मंथ की बात करूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं सैलरी तो बहुत ही ज़बरदस्त मिल रही है, ठीक है। प्रोसेस टाइम भी इसका काफ़ी लेस है। कंप्लीट प्रोसेस इसका ऑनलाइन होता है दोस्तों, कहीं भी धक्के खाने की, भागने फिरने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सारा प्रोसेस आगे थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें होटल में शेफ़्स की। तो शेफ़ का जो काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ की जो सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली 3,500 से 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रहने वाली है, ठीक है जी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे जो प्रोफाइल आई है दोस्तों, वो आई है वेटर्स की। तो वेटर्स में दोस्तों जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा। ईच रिक्वायरमेंट में सिर्फ 15 कैंडिडेट ही चाहिए, ठीक है, सिर्फ 15 कैंडिडेट जितनी भी रिक्वायरमेंट में बताइए चाहिए उसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये 3 से 4 दिन के अंदर भी फिल हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही आप वीडियो देखें, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपनी असेसमेंट करवा लें डॉक्यूमेंट्स की, तो हम आपको चेक करके आपका पूरा डिटेल बता पाएंगे आपको।
अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्लस में कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है और डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होगा। सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, आपके पास एटलीस्ट आपकी 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। पासपोर्ट आपका चाहिए होगा, फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी आपकी, ठीक है जी, जो ऑनलाइन सबमिट होती हैं, ठीक है। ये सारा काम जो होता है दोस्तों ऑनलाइन होता है। जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होता है वो ई वीज़ा मिलता है दोस्तों, ध्यान की पेपर वीज़ा, इस पर कोई वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या स्टिकर लगता है, तो स्टिकर नहीं लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों, मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है वो भी बात कर लेते हैं, और एज लिमिट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एज लिमिट दोस्तों जो इसमें है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 18 से लेके अराउंड 48 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो कंपनी ने बताया है अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फिजिकली फिट है तो, ठीक है जी। एज का इतना दोस्तों ज़्यादा क्राइटेरिया हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर एज थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है तो भी कंपनी के पास अगर ऑफर लेटर कंपनी देना चाहती है तो कंपनी ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देगी, उसके बिहाफ पे आपका वीज़ा अप्लाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही है कि हर इंसान की प्रोफाइल अलग अलग होती है, तो जब हम प्रोफाइल चेक करेंगे देखेंगे उसी के बाद आपको क्लैरिटी दे पाएंगे, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है जी। हवा में बातें नहीं होती। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि कंपनी फैसिलिटी आपको क्या क्या दे रही है, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी दोस्तों जो फैसिलिटी दे रही है इसमें सबसे पहले तो आपको एकोमोडेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एकोमोडेशन बहुत महंगी है भाई, तो एकोमोडेशन आपको मिल रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आपको इसमें दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ प्रोफाइल में ऑस्ट्रेलिया में फूड भी अवेलेबल है। अब दोस्तों क्या है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में 95% कंपनीज़ ने फूड देना बंद कर दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कुछ कंपनीज़ फूड भी प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोफाइल्स में फूड भी आपको परमिट हो जाएगा, मतलब आप अप्लाई उसमें कर सकते हैं, खा सकते हैं उसको वहीं से ही। और बाकी की प्रोफाइल्स में आपको सेल्फ कुक करना है, सेल्फ खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस टाइम की बात कर लूँ तो केवल और केवल 45 डेज़ से लेके 60 डेज़ का इसका प्रोसेस टाइम है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस टाइम है दोस्तों, ठीक है जी। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। और सक्सेस रेट की बात कर लूँ तो अलग अलग कंट्रीज से वीज़ा की सक्सेस रेट डिपेंड करती है, आप किस कंट्री में बैठे काम करवाना चाहते हैं वो जब आप हमें बताएंगे तो उस हिसाब से मैं आपको आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग सक्सेस रेट बता दूंगा कि कितनी सक्सेस रेट चल रही है, ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कंट्री के हिसाब से पूछनी है सक्सेस रेट तो कमेंट में भी आंसर उस चीज़ का तो मिल ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई सवाल है तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट करने का प्रोसेस समझा ही दिया है, ठीक है जी। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, टाइम वेस्ट करेंगे नुकसान आप ही का है, ठीक है जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अप्लाई कर लेते हैं, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आएंगे। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।